आजकल तो चाइनी डोरे बिकने लग गई है। 2-3 साल से मैं तो बिल्कुल भी नहीं बेच रही चाइनी डोर। चाइनी डोर से बहुत खतरे हैं जी। पशु पक्षी मरते हैं। पक्षियों के अगले दिन हम रानीताल में जाते हैं, ये रानीताल में जाते हैं और पक्षी बहुत फंसे होते हैं, उनसे निकालते हैं, कुत्ते फंसते हैं। और ये आदमियों को भी खतरा है। अभी इधर बस्ती साइड अभी एक लड़के की नाक भी कटी जी इससे, और गर्दन में भी फंस सकती है, इससे मर भी सकता है बंदा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे अच्छी कार्रवाई करे, क्योंकि ये डोर घातक है जी। इससे जान माल का नुकसान भी है, और कुछ भी हो सकता है मतलब। पर हम तो सिंपल डोर बेचते हैं सिर्फ, और चाइनी डोरों पे प्रतिबंध लगाए आप। तो नाहन में पतंगबाजी जो है वो बहुत पुराने इतिहास काल से हो रही है। और यहाँ पहले पतंगबाजी खूब हुआ करती थी, पर लेकिन अब बहुत कम हो गई है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये जो चाइनीज़ डोर यहाँ पर बिकती है, इसको पूरी तरह बैन किया जाए। क्योंकि कई बार मेरे साथ ये कल एक हादसा हुआ गुरु घाट में, चाइनीज़ डोर से मेरा गला बार बार कटने से बचा। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि ठीक है, बच्चे पतंगबाजी करें, लेकिन ये चाइनीज़ डोर यूज़ ना करें। तो जैसे कि आजकल रक्षाबंधन का टाइम है और आजकल पतंगों उड़ाने का बहुत शौक रखते हैं आजकल के लोग। और ये जो राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है पतंग उड़ाने की ये जो दिन है, और इसी दिन जो एक डोर होती है चाइनीज़ डोर, जिससे कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। बाइक पे चलते लोगों के कुछ कटते हैं पार्ट्स, और पशु पक्षी को भी जो है इससे नुकसान होता है। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और इस पे जो है चाइनीज़ डोर पे ऐसे इसे बंद करना चाहिए, ताकि सेफ रहें लोग और आसपास सेफ माहौल रहे। हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन, आपको भी बताया, रक्षाबंधन के तौर पे जैसे पतंग उड़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये बड़ा प्रचलित है पतंग उड़ाना। और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे डोर यूज़ करी जाती है, पहले हमारे पास ऊन या सूती की डोरें आती थी, और आजकल के टाइम पे चाइनीज डोरें आ रही है, जिससे पशुओं को भी दिक्कत हो रही है, और जो हमारे चिड़िया उनके गले में फंसती है, इंसानों के भी लगती है इससे। और इस वजह से हम चाहते हैं कि इस डोर को बंद करा जाए, इस डोर को बैन किया जाए। और ये हमारे यहाँ से राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, तो इसके लिए हमें एक डोर लानी चाहिए। नहीं, देखिए, काफ़ी समय से नाहन कस्बे में जैसा कि आपको पता ही है, राखी के आसपास जो है, रक्षाबंधन के आसपास जो है, काफ़ी ट्रेंड है हमारे यहाँ पतंगबाजी का। और आजकल भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बच्चे जवान जो हैं बहुत सारी पतंगबाजी कर रहे हैं। तो मैं खुद भी फील कर रहा था और लोगों से भी शिकायतें आ रही थी कि चाइनीज़ मांझा जो है वो पतंगों में प्रयोग किया जा रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद 2017 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को नोटिफाई किया है कि जो भी चाइनीज़ मांझा है वो पतंगों में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। और लोगों को भी आपके माध्यम से जो है वो जागरूक किया गया था कि नाहन कस्बे में और मेरे पूरे सब डिवीजन में जो है इस प्रकार चाइनीज़ मांझा और चाइनीज़ पतंगों के यूज़ पे जो है पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो इसकी स्टॉकिंग करता है, इसको बेचता है या इसका प्रयोग करता है, वो सरकार के नियमानुसार जो है वो दंड का पात्र होगा। ऐसी पतंगें अगर कहीं हमारे मिलती हैं तो उन्हें कन्फिस्केट भी किया जाएगा और उनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए, ये कई हमने देखा है, बहुत सारे जानवर, इवन की कुछ बंदर भी हमारे शहर में, और उड़ते हुए पंछी जो हैं चाइनीज मांझे की जो लपेट में आते हैं। और ये डोर इतनी मजबूत होती है कि आसानी से टूटती नहीं है। तो जैसे बाइकर्स हमारे जा रहे हैं या लोग पैदल चल रहे हैं, किसी के गले में फंस जाए और जोर से अगर इस डोर को खींचा जाए तो ये जख्म भी कर सकती है, और अगर ज़्यादा जोर से इसको खींचा गया और वृद्ध व्यक्ति कोई हुआ तो ये किसी की मृत्यु तक का कारण जो है बन सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इसी के मद्देनजर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसको बैन किया गया।